नमो अज्जायानं नमो लोये सविशाऊनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम् सर्वे मंगल मंगल्यं सर्वे कल्याणकारिकं प्रदानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनं वन्दितु सविसिद्धे दुवमचलिमणोभवं गदिं पत्ते बोच्छामि समये पावड मिणिमांशुधि केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकांसिते चिस्वावाय भावाय सर्विभावान्तरच्छदि सर्वज्ञ शासन जयवन्ति वर्ते निर्ग्रन्थि शासन जयवन्तु वर्ते यही भावि अविच्छिन्न रहताय मन में सर्वज्ञ शासन जयवन्तु वर्ते। शासनायक देवादि महावीर भगवान की जय। श्री नेमनाथ भगवान की जय। समीसार परमागम की 9-10 गाथा के बाद में अतिरिक्त गाथा दी हैं पृष्ठ क्रमांक 27 पर। इनका अपना स्वाध्याय चल रहा है। तो अतिरिक्त गाथा जो कि जैसे न आचार्य भगवान की टीका में मिलती हैं, तो उनका अपना स्वाध्याय में कल दूसरे नंबर की गाथा का स्वाध्याय अपन ने किया था। उसी की ओर अपन एक बार वांच करके आगे बढ़ते हैं। मनीष भैया 27 दूसरी गाथा। जो आदि बावण मीणाम नीचो बजो तो मुनि समाचरदी शोषव्य दुःख मुखम पावदी अचरेण कालीन। तेरा जितना दुख है, पीड़ा है, दुख खड़ा होता है पर लक्ष्य से, पीड़ा आती है पर लक्ष्य से, और सुख है अपने स्वभाव स्वयं लक्ष्य से। आचार्य भगवान कहते हैं, अगर तू आत्म भावना में रत रहेगा तो ये दुख का अंत आ जाएगा। दुख का अंत लाने वाली शुद्ध आत्मा की भावना है। जय कुमार भाई साहब, ये दूसरे नंबर की गाथा है ना अतिरिक्त गाथा में, उसका 27 पेज पर स्वाध्याय करेंगे अपन।
जो क्या कहते हैं, जो इस आत्म भावना में, यही आत्म भावना सर्व जीवों ने भाई है जो मुक्त हुए। आत्म भावना भाव तो जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्मा की भावना भाता हुआ जीव केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। आत्मा की भावना ही जीव को सुखी करने वाली है, तृप्त करने वाली है। आचार्य भगवान कहते हैं इस आत्म भावना, ये आत्म भावना ही सम्यक्त, आत्म भावना से ही ज्ञान, आत्म भावना से ही चारित्र यानी मुनि अवस्था, आत्म भावना से ही अनेक उपसर्ग आएंगे और यह जीव आनंद करेगा। आत्मा की भावना निरंतर भाने योग्य है, बिना अंतर के निरंतर मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। और ध्यान रखना, देखो ऊपर जो उत्थानिका दी थी दूसरे नंबर की गाथा की, भेदा भेद रत्नात्रय की भावना। पेज नंबर 27 है भैया नवीन जी, ये दूसरे नंबर की गाथा का स्वाध्याय शुरू किया है। उसमें अतिरिक्त गाथा लिखा है ऐसा, उसमें अभेद में ना रह पाओ तो भेद भावना भाव। भेद भावना अर्थात क्या? भेद भावना का भाव क्या है? ज्ञानमय हूं, सुखमय हूं, प्रभुतामय हूं। ये आत्मा की, आत्मा में रहो निर्विकल्प रूप से, और आत्मा में ना रहो तो आत्मा ही को भाव। कैसे भाव? ये जो क्रोध आता है, मान आता है, लोभ आते हैं, ये जो विभाव परिणाम दिखाई देते हैं, क्यों आए? कि मैंने आत्म भावना नहीं भाई। आत्म भावना अर्थात ज्ञानमय प्रभु, सुखमय प्रभु, प्रभुतामय प्रभु, परम तृप्त प्रभु अपने शुद्धात्मा को भाता रहता है। विवाह अनेक हैं, उनके दूर होने का उपाय एक है। अनेक वैवाहिक भावों को नाश करने का, समन करने का उपाय है एक स्वभाव की भावना। इसीलिए अज्ञानी तो भोजन के काल में भोजन की वस्तु को भाएगा, भोजन ले आओ, भोजन ले आओ, भोजन ले आओ। ज्ञानी कहेगा उपयोग में आत्मा आ जाए। उपयोग में आत्मा के आते ही भूख मिट जाएगी, उपयोग में आत्मा के आते ही प्यास मिट जाएगी। जितनी समस्या है वो इतनी ही है कि अपना उपयोग अपने आत्मा में नहीं रह पाता है। बस इसीलिए उसको आत्मा ही आत्मा की यादें आती हैं, आत्मा की धुन लगी रहती है। कब मेरे प्रभु के मुझे दर्शन होंगे? अहो प्रभु के निकट आकर के भी मैं प्रभु दर्शन से वंचित रह रहा हूं। प्रभु निकट आकर के भी मैं प्रभु दर्शन से वंचित रह जाऊंगा तो मुझे मेरे प्रभु के दर्शन करने का फिर कौन कराएगा मुझे? ऐसी बात है। हो इतने विकल्प खड़े होते हैं। जो कुछ जीवन में शिथिलताएं दिखाई देती हैं, जो कुछ कर्म दिखाई देते हैं, राग दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है, उसका एक ही कारण है। मनीष भाई क्या कारण है? मैंने अपने आत्मा की भावना नहीं भाई। नियम सार में आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने ही लिखा है, मिथ्यात्व आदि के भाव की
कि जीवने चिरभावना सम्यक तो आदि के भावी की कवि की नहीं प्रभावना। मिथ्यात्व को भाया, कर्तापने को भाया, अकर्ता को नहीं भाया। पर में सुख है ये भाया, अपना सुख है अपने में नहीं भाया। शरीर में हूं ये भाया, शरीर न्यारा हूं से न्यारा हूं ये नहीं भाया। लौकिक स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं, सद्भूत में चला जाऊं ये भाया, पर देवगुरु मेरे हैं ये नहीं भाया। मिथ्यात्व की भावना है। ये मिथ्यात्व की भावना है कि भोजन के काल में आपको भोजन ही याद आता है। ये भोजन के काल में आपको अनहारी याद नहीं आता। ये मिथ्यात्व की भावना तो बहुत भाई रवीन भैया, आत्म भावना नहीं भाई। मिथ्यात्व आदिक भाव की जीवने चिरभावना। जिसको भाता है वो आता है। सेठ ने पानी को भाया था तो पानी पानी आ गया था। ऐसी जगह गया था जहां चारों तरफ पानी पानी था, पानी 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 पानी। किसको भा रहा था? प्यास के काल में हैं? अरे आत्मा को याद नहीं कर पाया, जिनवाणी याद नहीं कर पाया, माला में बैठा भगवान का जप लगा रहा था। अरे परमात्मा को भाने लगता, वो प्यास चली जाती। अनारी आत्म निरखेंगे कैसे भूख सताएगी, अमृत भोजी प्रभु लखेंगे कैसे प्यास सताएगी। स्पर्शी प्रभु को निरखेंगे कहाँ गर्मियाँ आएंगी। अरे रस रव रूपी चिद गन लग कर रस की विकल्प नसाएंगे। पानी को वाया था उस सेठ ने तो पानी पानी में पहुंच गया था, बावड़ी में मेढक हुआ था। और समो शरण को वाया था, जिन पूजा को वाया था। बोलो क्या मिल गया था? नवीन जी कथा तो पता है। और मेढक ने, मेढक को पूजा की लगनी लगी थी, सेठ को पानी की लगनी लगी थी। मेढक की भावना पूजा की थी, भगवान के दर्शन की थी, समव शरण की थी। समव शरण में पहुंच गया। सेठ की भावना में पानी पानी चल रहा था, पानी में पहुंच गया। मिथ्यात को भाया तो मिथ्यात आया, जाको भाएगा वो ही आएगा। ये कहां से आ गया? ये पंचम काल आके कहां से खड़ा हो गया? हमारी ये यहाँ भगवंतों का, संतों का विराज जैसे स्थान में हम कहां से आ गए? हमने ही भाया था। जो भाएगा वो आएगा। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, बहुत दुख दिखाई देते हैं तुझे, तो तू मिथ्यात्व को मत भा, तू तो भगवान आत्मा की भावना भा। महाराज निर्विकल्प स्वरूप में रह नहीं पाते हैं तो उसी को भा। कैसे? किसी उसकी भेद रत्नात्रय रूपमयी भावना भा, सम्यक्त की भावना बा, ज्ञान की भावना बा, चारित्र की भावना बा, मिथ्यात्व की भावना मत बा। सम्यक्त की भावना बा, ये भेद रत्नात्रय की भावना है। सम्यक्त ज्ञान चरित्र की भेद करके बाना है। और सम्यक्तमयी, ज्ञानमयी, चारित्रमयी, सुखमयी, प्रभुतामयी एक आत्मा है। मेरा आत्मा मेरे सब दुख मिटा देगा। जैसे रवीन भैया वचनामृत में आता है, उस बालक को भूख लगती है तो मेरी माँ, प्यास लगे तो मेरी माँ, भटक गया है, घूम गया है तो उससे पूछा जा रहा है, बेटा तुम्हारी माँ का नाम क्या है? माँ। बस माँ जानता है, वो नाम माम नहीं जानता है। कम चौसम वाला बहुत शास्त्र नहीं पढ़ा है, आत्मा जानता है।
अपन ने तो बहुत पढ़ लिया है, का हो आत्मा कैसो है, दर्शन ज्ञान से और कैसा है बता देंगे 10-20 गाथा, प्रमत्ता प्रमत्ता नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लेकिन जैसे बालक भोला है, बालक से पूछा जा रहा है तेरी माँ कहाँ है, तेरा गांव कहाँ है, तेरा नाव कहाँ है, तुझे चाहिए का, सब में मेरी माँ माँ कर रहा है। ऐसी साधक कहता है मेरा गाँव मेरी आत्मा, मेरी शांति मेरी आत्मा, मेरा माता मेरा पिता मेरा बंधु मेरे देव मेरे गुरु मेरे शास्त्र, मेरा सब कुछ मेरी आत्मा है। जब ऐसा जानता है तो सब में आत्मा बाता है। ऐसा जिसको प्रतीति है मेरा बंधु मेरी आत्मा, कैसा, मैं नहीं बोल रहा हूं जो कोई बना बना के, प्रवचन सार में आया अनादि बंधु है आत्मा। कब का है ये, इस भाई भाई तो अबे मिले हैं, अनादि जनक है, अनादि जननी है, अनादि सखा है, अनादि रमणी है। भैया पढ़ा है प्रवचन सार जी में, आत्मा अनादि जना, अनादि रमणी अपनी आत्मा के पास जा रहा हूं। स्त्री से जब विदाई ले रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वो, हे शरीर के रमण कराने वाली रमणी, तो यह आत्मा तेरा नहीं है। इसलिए जिसको आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, जिसको वैराग्य प्रकट हुआ है, शब्दवान देखना है, आत्मा अपनी आत्मा रूपी अनादि रमणी के पास जा रहा है, तो इस आत्मा को छोड़। ऐसी भाषा है। मेरा सर्वस्व मेरा आत्मा है। तो भाई आचार्य भगवान कहते हैं जो इस आत्म भावना में, इस चैतन्य प्रभु की भावना में, इस त्रिकाली ध्रुव की भावना में निरंतर युक्त होता हुआ किसी समय उसके अंदर दूसरा भाव नहीं आता। बस जो जो उसकी समस्या खड़ी होती है उनमें क्या याद करता है, बोलो हैं? आत्मा इतने धीरे काहे बोल रहे हो? निरंतर मतलब बिना अंतर के अपन अपनी समस्याओं का समाधान बाहर देखते हैं, इसलिए आत्मा याद नहीं आती। आत्मा क्यों याद नहीं आती? क्यों समस्या है पैसा नहीं है, क्यों समस्या है पानी बहुत बरस रहा है, क्यों समस्या है पानी नहीं बरस रहा है। माने ये समस्याएं बाहर देखता है और समाधान भी बाहर देखता है। और ज्ञानी हर समस्या का समाधान आत्मा में देखता है, और जिसको हर समस्या का समाधान शुद्धात्मा दिखाई देता है और को हर समय शुद्धात्मा याद आता है। उसको ये दिखता है ये जो मिटेंगे वो सब आत्मा से मिटेंगे, इसलिए मुझे तो स्वानुभव रूपी वर्तन करना है। कहते हैं इस आत्म भावना में निरंतर कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव कोई कैसी परिस्थितियां बनी हो, अरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हो, काटा जा रहा हो, मारा जा रहा हो, कोई हो रहा हो, आत्मा ज्ञानमय अछेद आत्मा, अभेद आत्मा, आनंदमयी आत्मा, तृप्तिमयी आत्मा है। छेदाए वेदाए को ले जाए नष्ट बने, अरे कोई रीति जाए पतन नहीं मेरो, अरे मेरो शरीर है ही नहीं। निरंतर बिना अंतर के, कोई अंतराय करने वाला नहीं। आत्मा की भावना में अगर कोई अंतराय करता है तो तेरी विपरीत दृष्टि अंतराय करती है। जो तूने आत्मा के अतिरिक्त अपनी शांति और चैन अन्य द्रव्यों में मान रखा है, वही विपरीत भाव, वही विपरीत दृष्टि तेरी याद भावना में अंतराय डालने वाली है। तूने पर में सुख माना, बस अंतराय आ जाएगा। यदि तूने बाहर में चैन मानी, अंतराय आ जाएगा। कहीं भी सुख और चैन मानेगा, अंतराय आके खड़ा हो जाएगा। क्यों? जब तू आत्म भावना वाने के लिए
तूने आत्मा के अतिरिक्त किसी एक भी द्रव्य को अपनो मान लो, समझ लो क्या हो जाएगा, अंतराय आ जाएगा आत्म भावना में। क्यों आ जाएगा? एक किसी द्रव्य को अपनो मान लिया, अब आत्म भावना में अंतराय कैसे आ जाएगा? अरे उसको ही विकल्प चलेगा। अरे अनादि से शरीर को ही तो अपनो मान लो, बस अंतराय आ जाएगा। और जिसने शरीर को अपनो नहीं माना है, जिसने कर्म राग आदि को अपनो नहीं माना है, उसकी आत्म भावना में कभी अंतराय नहीं आता है। आत्म भावना में अंतराय डालने वाले हैं राग आदि भाव। आत्म भावना में अंतराय डालने वाले हैं शरीर को अपनो मानना, उसका कर्ता भोक्ता, परमे सुख, परमे ज्ञान, परमे शांति। ये जो वासना तेरी मिथ्यात्व की पड़ी है वो तेरी आत्म भावना में अंतराय डालता है। अगर तू पर को अपना मानेगा तेरी आत्म भावना में अंतराय पड़ जाएगा। इसलिए अब कुछ आता रहे, समझ लो ये लुटेरे भाव आ रहे हैं, मुझे लूटने के भाव आ रहे हैं कि मुझे यहाँ सुख मिल जाएगा। प्रभु तेरे सर्वांग में सुख है, तेरे संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में सुख है, वो सुख नाम का गुण पर में कैसे मिल जाएगा? सिद्धांत प्रवेश का चलती है मनीष भाई शाम को, इसका अध्यात्म अर्थ भी करते हैं। तेरे संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में वो चीज है, वो दूसरी जगह मिल कैसे जाएगी? व्यर्थी ही प्रयास तेरा झूठा है, निरंतर युक्त रहता। युक्त रहने का अर्थ है उसी रूप अपने को, आत्मा रूप अपने को जानता है, मानता है, रमता है। हर समस्या का समाधान अपने शुद्ध आत्मा में देखता है, सम्यक आचरण करता है, अर्थात आत्म भावना में लीन होता है। आत्मा कोई निजपने मानता है, जानता है और शुद्ध आत्मा में लीन हो जाता है। वह मुनि थोड़े काल में सब दुखों से मुक्ति को पा जाता है। फिर दुख आने वाला है। अब तिथि रह गई थोड़े रहने की, जी मत करियो छोटो, काई जिए बिन कारण दुख भोगो। अब तिथि रह गई थोड़े रहने की, वो तो शरीर की बताई है उन्होंने, समाधि मरण का प्रसंग है। समाधि जिसकी हो रही है उसकी क्या है, हैं? अब ऐसी जिसकी आत्म भावना चल रही है तो उसके लिए ज्ञानी कहते चिंता मत कर। अब तिथि रह गई थोड़े रहने की, काय में रहवे की, कहाँ रहने की? अब इस संसार में रहवे के थोड़े दिन रह गए, जल्दी जाएंगे अपन तो। थोड़े दुख, थोड़े दिन के दुख हैं जे, बस फिर तो आनंद करेंगे अनंत काल के लिए। जिसने निर्मला आनंद भगवान आत्मा के दर्शन करे हैं उसको विश्वास रहता है ये दुख की पर्याय कितने दिन तक आएंगी, ये राग की पर्याय कितने दिन तक आएंगी। जब मैं स्वभाव को भाऊंगा तो ये राग कहाँ रहेगा, ये मोह कहाँ रहेगा, ये विकल्प कहाँ से रह पाएंगे? अब रहने वाले नहीं है। पूजा में से बोल रही हो, तुम्हें बहुत पूजा करते हो, हैं? जिस पूजा को तुम बहुत करते हो, बोलो स्वभावे किसन मोह ये कैसे टिकेगी। वितरा पूजा है। अस्त्रित जन प्रभो दोष भारी। ये देखो निंदा करा है ज्ञानी को, उस राग में वो नहीं है। 2-3 दिन पहले पंडित साहब का प्रवचन सुन रहा था तो बोले अज्ञानी राग का करता है, तो क्या ज्ञानी के राग का करता नहीं है? कि नहीं, राग आता है उसकी निंदा करा का करता है। अपने स्वभाव का तो करता है ही, लेकिन अशुद्धने से अज्ञानी उस राग का करता है और ज्ञानी उस राग के काल में उसकी निंदा करा का करता है। तो देखो ये निंदा है क्या? अस्थिरता जन प्रभो दोष भारी। तुम्हें मिथ्यात्व को दोष बड़ो नहीं लगे, बिने तो भगवान आत्मा से बाहर आने का दोष क्या लग रहा है? ये दो भारी दोष लग रहा है। अस्थिरता मतलब मैं स्वरूप में नहीं रह पाता हूं। भगवान चेतना के नाथ को जाना है लेकिन उसे टिक नहीं पा रहा उपयोग, ये बड़ा दोष है हमारा।
उसी दोष के कारण सब रेजे हो रहे हैं। खटकती रागादि परिणति विकारी, जो राग पैदा करने वाली विकारी परिणति है वो आके बार बार चोट मारती है। लेकिन विश्वास, सम्यक दर्शन, एक ये कमजोरी, एक कमजोरी बताई। अब सम्यक दर्शन क्या बोला? अंदर से श्रद्धा बोली, विश्वास ऐसी, बोलो, ये भी मिटेगी। ये कौन बोल रहा है? ये आत्मदर्शन बोल रहा है, ये चैतन्य के दर्शन बोल रहे हैं, ये आत्मा को देखा है वो बोल रहा है। विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वावे किसन मुके कैसे टिकेगी। जैसे कोई औषधि लेना शुरू करता है, उसकी बहुत सर चला गया, 10-5% थोड़ा दर्द वर्द रह गया, तो उसको क्या विश्वास हो जाता है? बस कुछ नहीं। अब तो वैद्य पे भी विश्वास है, औषधि पे भी उसका विश्वास है, देवसात गुरु पे भी विश्वास है और आत्मा पे भी विश्वास। पहले नहीं था, लेकिन जैसे सेवन किया वैसे ही आज ही हमने वो औषधि लेना शुरू किया और आज ही 50% फायदा हो गया हमें। समझ गया ना? तो ऐसे ही सब कर्म, जिस समय भगवान आत्मा का दर्शन हुआ, बहुत से कर्म तो उसी समय चले गए मिथ्यात्व के साथ हैं। फिर एकदम पक्का हो गया। जब 50% फायदा होगा तो क्या होगा नवीन भैया? फिर दोबारा लेने का भाव आएगा कि नहीं आएगा? अरे वैद्य साहब आना, आज समझो आज तो राहत मिल गई, थोड़ा ये समझो 50-60% में फायदा लग रहा है, एक ही बार लेने, बस चिंता मत करो, 5 दिन लेना है तुम्हें तो। समझ गए ना? एक ही बार में और लेते रहे। अब 2-3-4 दिन हो गए, 3 दिन में अब थोड़ा 10-5% रह गया। बोले अब कछु नहीं है डर, बोले बहुत दर्द रहता है, बहुत पीड़ा है, लेकिन अब हमें विश्वास है, हमें ऐसी दवा मिल गई कि एक आध दिन में सही हो जाएंगे। ऐसी ज्ञानी कह रहे हैं हमें ऐसा आत्मा मिल गया, भले दोष है हमें पता है, हम आत्मा के बाहर आते हैं, क्रोध मान माया लोभ आदि भाव पैदा हो जाते हैं, क्योंकि अभी अनंतानुबंधी नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष अनुवादिक के संबंधी है, चौथे गुण स्थानवर्ती को भी। लेकिन हमें आत्मा पे विश्वास है जी हमें बचा लेगा। जैसे कितने ही अपराध करके आते हैं, शिष्य कहता है मुझे मेरे गुरु बचा लेंगे, और अगर लोग वहां में कहें तो कितना ही अपराध करके आया हो बच्चा, क्या सोचता है? मां बचा लेगी। वैसे तो भगेगा मां से, लेकिन जब उसने सोचा अब क्या करूं, मोहल्ला मत जा खेलने, इन बच्चों के साथ मत जा, लेकिन चला गया, मां से डर रहा है। अब लेकिन उनने जो उल्टा सीधा और उसने उपद्रव करो और उनने पिटाई करी, कहां जाएगा? समझा मां एक आधे चांटो मारेगी, लेकिन प्राण नहीं कर घात करेगी, ये तो मार ही डालेगी। वो तो दौड़ करके पता है बजा जाऊंगा तो डांट पड़ेगी और एक हाथ पड़ेगा चाटा, मूर्ख काय हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझे बचा लेगी। ऐसे ही पता है गुरु महाराज थोड़ा सा प्रायश्चित देंगे, हैं चरणानुयुक्त कथित थोड़ा दंड भी देंगे, ये नियम लो, ऐसा करो, लेकिन महा पाप से मुझे बचाएंगे। हे गुरु मुझे दंड दो, ऐसा जाके कहते हैं। हे गुरु मेरे से अपराध भया हो दिगंबर मुनि, जिनसे कोई अपराध ना ही होए हैं, वे धन्य साधक 3-3 बार जा करके गुरु के चरणों में बैठकर अपने दोषों को कहा करते हैं, अरे भव्य तुझे बहुत संभल के चल रहा है। ये दोषपूर्ण जीवन, ये विवाहपूर्ण जीवन कब तुझे डस जाएगा, तेरी आराधना को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए बहुत कदम बढ़ा बढ़ा करके देवसाल गुरु को मत भूलना, अपने आत्मा को नहीं भूलना। निरंतर युक्त रहता है आत्म भावना में, क्योंकि उसको विश्वास है मेरा जो कुछ जितने दुख और पीड़ाएं दिखाई देती हैं वो सब मेरे इधर से जाएंगी, इधर से जाएंगी। इसलिए अधिक से अधिक उपयोग को स्वयं सन्मुख रखने का पुरुषार्थ करता है। जो आत्म भावना में निरंतर युक्त रहता है,
जो निरंतर शुद्धोपयोगमयी भावना वाता है, श्रद्धा के लेवल पे ज्ञानी भी निरंतर युक्त होता है, पर परिणति मुनिराज की युक्त होती है। इसलिए मुनि शब्द दिया है। थोड़े काल में, कितने दिन में? हाँ, थोड़े समय में, बस कुछ दिनन के हैं ये देखो। थोड़े काल में सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर जाता है, यानी निर्वाण की प्राप्ति कर लेता है। ऐसी अद्भुत और अचिंत्यात्म महिमा है। वैसा सो वैसा, ये 11 नंबर की गाथा के पहले की गाथा है, और ये हैं जैसेनाचार्य की टीका में अतिरिक्त गाथा कही जाती हैं, जो अमृतचंद आचार्य की टीका में नहीं है। उसके पहले की गाथाएं वे बाँच रहे हैं। आपको लग सकता था कि 9-10 तो हो गई, ये 11 नंबर क्यों नहीं आ रही? ये वाली टीका गाथा चल रही है। तो टीका, जो मुनि, जो कर्ता करते हैं मुनि भगवान। मुनि भगवान इसलिए ले रहे हैं कि मुक्ति की बात कर रहे हैं। वो जो मुक्तिदायिनी भावना है, जो सब कर्मों को नाश कर देती है, वो मुनि अवस्था में ही होती है। वो आत्म भावना दिगंबर संतों को ही होती है। हाँ, परमात्मा प्रकाश जी में क्या कहते हैं बोलो? यह उपदेश तो निर्गंथों को शोभता है। कौन सा? निरंतर आत्म भावना वाला। क्यों? उपदेश की शोभा जीवन में लाने में है। उपदेश की शोभा मां शब्दों से बढ़िया व्याख्यान करने में नहीं है, याद करने में नहीं है। उपदेश की शोभा, आदेश की शोभा, आदेश के पालन में, निरंतर आत्म भावना भाव। कितने अच्छे वचन कहे। अब इसकी शोभा निरंतर भाने में, सो यह तो निर्गंतों को शोभती है, क्योंकि होने तो एक ही है, आत्मा 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 आत्मा। विहार कर रहे हैं तो शुद्ध आत्मा को वा रहे हैं, हार ले रहे हैं तो शुद्ध आत्मा को वा रहे हैं। हो मुनि जीवन धन्य है। हो प्रभु, ऐसा अंतर में आनंद वर्तता हुआ वो घड़ी, वो समय, वो धन्य दिन कब आए जब हम उस मुनि अवस्था में होंगे। एकाकी विचरित बलि स्मशान मां। क्या है ये? बलि पर्वतो मां बाघ सिंह संयोग मां। अडोल आसन ने मनना न छोवता। अपूर्व अवसर एवो क्या रे आवसे। सुना होगा आप लोगों ने, श्रीमद जी के द्वारा लिखा हुआ अपूर्व अवसर। एकाकी जंगल मरघट में हो अडोल निज ध्यान धरूं। हिंदी है। बाघ सिंह यदि तन को खाएं उनमें मैत्री भाव धरूं। बाघ आते हैं, सिंह आते हैं, जो कहते मित्र आ गया, हमारा मित्र आ गया, उपकारी आ गया। महाराज जी बाघ और सिंह को मित्र मानते हैं। बाघ उनमें मैत्रीय भाव धरूं। क्यों मानते हैं उन्हें सिंह मित्र? क्योंकि ये शरीर हमारे उपयोग को खाता है, सो हमारा शत्रु है। और वे किसे खाते हैं? वे शरीर को खाते हैं। तो शत्रु का जो शत्रु है वो कौन कहलाएगा? मित्र कहलाएगा। उनमें मैत्रीय भाव धरूं, ऐसे नहीं लिखा, दाग आ गया। ये शरीर हमारे उपयोग को बहुत खाता था और वो इसको खाने वाले आ गए, इसलिए मैत्रीय भाव धरूं, मतलब उनको देख कर न डरूं। ये है मुनि दशा कोई अलौकिक। कैसी आत्मभाव आ गया, चलो ले जा भाई इसको, हम तो खुदा ही भिन्न वेद विज्ञान करते थे, तू अपनी चीज ले जा इसको। मुर्दे को हमारा क्या ले जाएगा? हमारा उपयोग लेने वाला नहीं है। चलो बहुत दिन रहते तो इससे और साधना होती कि अभी करते हैं ना, और इधर वाने खाना शुरू किया कि अब जल्दी से काम करना है अपन को,
और इधर तो उन्होंने 7वें से 8वां 9वां 10वां और 12वां और केवल ज्ञान लिया, चले गए मोक्ष। बस इतना ही तो करने है तो नवीन भाई, हाँ, इस शरीर से और करना क्या था? हैं, उनने इतना कर लिए, ये दुखी नहीं मनाए। अरे अब साधना करते, केवल ज्ञान लेते, अब इसी अवस्था में फिर देह छूट रही है, ये विकल्प में नहीं पड़े। मनीष भाई, ये पर्दा को थोड़ा ऐसा कर देना, श्री जी ना दिखाई दे। इस विकल्प में नहीं पड़े। ये मत सोचो क्या दिन हैं। एक राजा के पास 7 दिन थे, सुकुमार महाराज के कुमार के पास 3 दिन थे। उस राजा से कहा था कि मात्र 7 दिन रह गए तुम्हारी आयु पूरी होने में, 7वें दिन बिजली गिरेगी, मरोगे और मरण करके अपने ही शौचालय में कीड़ा बन जाओगे। और सब बता दिए उन्होंने, चिन्ह विन्ह बता दिए, वो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तो भी सचेत नहीं हो रहा। और लोगों ने कहा तुम चिंता मत करो। क्या करो? तो तुम तो एक काम करो, कहा बिजली गिर देना नवीन जी, अकल लगाई जैसे आज के लोग अकल लगाते हैं। कोरोना का करेगा, हम घर से बाहर ही नहीं जाएंगे, हम घर में ही बैठे रहेंगे। अरे जब बायान होगी तो घर में से उठा ले जाओ। हाँ, मौत को जब आना होती है तो पूछ के नहीं देती है। और राजा से कहा महाराज तुम टेंशन क्यों करते हो, ठीक है 2 चिन्ह तुम्हें मिल गए हैं, तेरा छत्र मिले गिरेगा, वे सब चिन्ह बताए। समझ गया कि पक्का होने वाला है, अब मेरी मौत आने वाली है, बिजली गिरेगी। महाराज बोले हम बहुत दिमाग वाले हैं। मंत्री बोले कि जी बताओ क्या उपाय है? कि पानी पर बिजली का असर नहीं होगा। क्या करें? बिजली गिरेगी ना तो पानी पे असर नहीं होगा। चलो 7वें दिन गिरेगी ना, 2 दिन पहले कहाँ रख दिया उनको, बढ़िया ऐसे ड्रम में बनाया और ऑक्सीजन सिलेंडर लाए होंगे, अब जो कुछ लाए होंगे आज के ज़माने में तो वो तो ऐसी कोई जब आज व्यवस्था कर लेते हैं तो उस समय कर ले तो कौन से आश्चर्य की बात है। रख लिया, दबा दिया, वो अपने वो लगे। और जो बिजली गिरने का काल आया, बड़े विशाल समुद्र में रखा कि भयंकर पानी पानी है चारों तरफ, बिजली गिरेगी तो अपने आप हो जाए। चारों तने लेकर देख रहे थे कि कछु दिक्कत ना आए। हैं, अकेला राजा ही नहीं था उस पानी के अंदर, आज आसपास लोग भी थे। हैं, और भी जहाज उसमें जो लगा रखे थे उन्होंने, वह उसको रखा कर राजा की और सुरक्षा के लिए। आरा का करे सुरक्षा वाले हैं। जो काल आया, मेढक आया, बड़ा विशाल मेढक नहीं, मगरमच्छ, मेढक में कदम दरी हैं, कछुआ नहीं, हाँ मच्छर मगरमच्छ का प्रसंग आता है। उसने यूं किया ऐसा, यूं, और वो उछला का जो ड्रम जाम में रखा था ऊपर आया और उस समय बिजली गिरी, कदम लो। क्या करेगा? अज्ञानी झूठे उपायों में लगते हैं, ज्ञानी साचे उपाय में लगते हैं। सुकुमार महाराज से कहा था 3 दिन रह गए हैं, चलो कोई बात नहीं, अबे भी हम कल्याण कर लेंगे। उसी समय दीक्षा ली, खाती रही और उस समय साधना करके उत्तम गति की प्राप्ति करी। 3 दिन में साधना करिए, 3 दिन में साधना करिए। समय का रोना मत रोना, तेरे पास बहुत समय है। कल्याण के लिए अंतर्मुहूर्त भी बहुत है। अगर आज भी चेत गया है तो चेत जा, आत्म भावना में अंतराय मत डाल। ये तेरे विकल्प, तेरी विपरीत दृष्टि है, तेरी विपरीत सोच ये आत्म भावना में अंतराय डालती है। यहां से सुख ले आऊं, वहां से ज्ञान ले आऊं, वहां से ये कर लूं। अरे मेरा सर्वस्व, मेरा सब कुछ मेरे भगवान आत्मा में मिलेगा। वहां जाके क्या करूंगा? आत्म भाव नहीं तो बहाना है। अगर तू अच्छे भाव वाला है, जो कुछ होगा इसमें होगा भाई, इधर से आएगा। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, शांति, प्रभुता, सब कुछ भगवान आत्मा से मिलने वाला है। इसलिए झूठे विकल्प कर करके अपनी आत्म भावना में अंतराय मत डालो। जहां बैठे हो, जिस परिस्थिति में बैठे हो, बस परिस्थिति को मत देखो, उपयोग को पलटो, आत्म भावना में लग जाओ। कोई भी कर्म
तुम्हें को आत्म भावना बाने में रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वह तेरा स्वाधीन कार्य है। सूक्ष्म कम है कि ज्यादा है, समझ में कम आती है कि ज्यादा आती है। अरे ये बात तो बहुत सरल है। अरे मेढक भाई बंदर है, मेढक तक समझ सके, आत्म भावना बा सके, ऐसी उसके अंदर वो है। तो कहते हैं जो मुनि भगवान ओ जंगल बिहारी संत, उनका नाम इसलिए ले रहे हैं यहाँ क्योंकि उनको निरंतर एक ही कार्य है। मुनि भगवान विहार कर रहे हैं, ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में तो अच्छे चित्रण आया। विहार करते करते उन्हें कोई सल्ले से है नहीं, हमें तो सल्ले रहती हैं, वहां पहुंचना है जहां जाना है। विहार हो रहा है, सहज गुरु की आज्ञा है, एक जगह अधिक समय नहीं रहती, तो विहार हो रहा है जय कुमार भाई साहब। और आत्मा की इतनी भावना के खड़े रह गए, वहीं कमंडल वहीं पीछे रखा आपने और खड़े हैं ध्यान में। ध्यान में जब तक टिके रहे तब तक उपयोग टिका रहा, और बाहर आए फिर विहार करने लगे। विहार करते करते अंदर में विहार करने लगते हैं, और अंदर में विहार करते करते फिर विहार करने लगते हैं। अरे प्रभु, जो मुनि तपोधन जिनने सब इच्छाओं को मार दिया है उसका नाम तपोधन है। तपोधन हमेशा इस आत्म भावना में प्रयासरत होता हुआ, क्या कह रहे हैं, किसमें, प्रयासरत। प्रयासरत लिखा है, किसके लिए प्रयासरत होता है, होते हैं वो हम संयोगों की प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, वे स्वभाव की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है। एक ही का प्रयास करते हैं, मेरा ये प्राप्त हो जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए, और जिसके लिए प्रयास करता है वो प्राप्त होता है। नवीन भाई, लौकिक कार्य के लिए प्रयास करते हैं क्या नहीं करते? उसके लिए तो प्रयास करेंगे, इसे काल लब्धि पे छोड़ देंगे। अब भैया बात नहीं है, और वो तो ऐसा, उनके लिए सब प्रयास करोगे, खोटे कामन के लिए प्रयास करोगे, थोड़ी मंद कसाय हो जाएगी तो धर्म कार्यों के प्रयास करोगे। मंदिर ऐसे थोड़ी बन रहा, तुम लोग सब करते हो कि नहीं करते? वो लाना है, वो ईंट लाना है, बजरी लाना है। अरे भैया, जिस काल में मंदिर को बनने की काल आ जाएगा वो बन जाएगा, ऐसा तो नहीं बैठ रहे हैं। जिनको अनुराग है, उनको जी लग रहा है ऐसे कैसे हो जाएगा, वही तब वो बजरी को आना होगा तब आ जाएगी, वो उसको बात होने दीवार उठने होगी तब उठ जाएगी। कैसे नहीं उठी भैया, क्या बात है? जैसे आप थोड़ी मंद कसाय होने से ऐसे प्रयास करते हो, और तीव्र कसायन के तो उदाहरण हम का खेल लगे, व्यापार में धंधा में कभी बैठा नहीं रहेगा, प्रयासरत। प्रयासरत बोलो, प्रयासरत हो के नहीं हो कि थोड़ा भी योग अपनी व्यवस्था लग जाए, संपर्क करेंगे करेंगे, ऐसा प्रयासरत क्या तू आत्मा के लिए होता है क्या? सुबह से भोजन बनता है, 10 बजे बन के तैयार हो जाता है, रसोई में से निकल पड़ता है एकदम, रोटियां वो सब कुछ बिल्कुल निकल पड़ता है। ऐसा होता है क्या? सुबह से उठेगा, झाड़ू लगाएगा, पोंछा लगाएगा, हम सब में प्रयास के 10 बजे भोजन करना है, सम्यक दर्शन करना है ना, तो फिर झाड़ू लगा पापन की, सबके लिए प्रयास करता है। ऐसा कौन सी वस्तु है जिसके लिए प्रयास नहीं करता? हमारे भाइयों की थोड़ी मंद कसा है, पूजा के लिए टाइम पे, वो टाइम पे पूजा हो रही है, तो प्रयास है अपने टाइम पे पहुंचना। तो प्रयासरत रहे किसके लिए? यहां तो क्या कह रहे हैं, आत्म भावना के लिए प्रयासरत रहते हैं। कब रह पाते हैं? जब इच्छा मर जाती है तब, और नहीं इच्छा नहीं मरेंगी। तपोधन मतलब क्या? इच्छा निरोधा तपा, जिनने इच्छाओं को मार दी है। इच्छा को नहीं मारेगा तो इच्छा की पूर्ति में प्रयासरत रहेगा, और इच्छाओं को मार देगा तो आत्मा के लिए प्रयासरत रहेगा। तप करो और आत्म भावना के लिए प्रयास रहो। तब सुध बदवम चेदा है, देव अंग्रेजी में क्या आता है? तप, श्रुत और व्रत, ये 3 जिसके जीवन में है वो आत्म ध्यान करने का अधिकारी हो जाता है। तप सुध बदवम चेदा, मानो तप और ज्ञान अभ्यास, श्रुत और व्रत, व्रतों को धारण करता है, व्यक्ति लाता है।
वो ध्यान रूपी धुरा को धारण करने में समर्थ है। जिसके जीवन में तप व्रत आदि नहीं है वो ध्यान रूपी धुरा नहीं संभाल पाएगा। उस ध्यान रूपी धुरा कहें, यहां कहें आत्मा, आत्म भावना। चाहे आत्म भावना कहो बोलो भैया, और चाहे ध्यान की धुरा कहो, एक ही बात है। कहते हैं भय मुनि थोड़े काल में ही सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है। प्रयासरत रहेगा। ऐसी आप तो पहले भी तो सर्व दुखों से मुक्ति, आप जो मिथ्या संबंधी उसको नाशने में प्रयासरत रहो। वही पढ़ो, वही विचारो, वही चिंतो, उसी के लिए सोचो मेरा ये मिथ्यात्व वैरी का नाश कैसे हो। थोड़े काल में, थोड़े काल में क्या कहेंगे, सब दुखों से मुक्ति को प्राप्त कर लेगा इस आत्म भावना के बल पर। इतने दुख दिखाई देते हैं वो अनाथ भावना के कारण आते हैं। इसलिए क्या करो, थोड़े काल का दिन है, थोड़े दिन के दुख रह जाएंगे तुम्हारे, हैं? तो भगवान कहते हैं सर्व दुखों से मुक्ति को प्राप्त करता है, प्राप्त करता है, हैं? कहते हैं इस प्रकार निश्चय व्यवहार रत्नात्रय की भावना तथा भावना के फल का कथन करने वाली दो गाथाएं द्वारा चौथा स्थल पूर्ण हुआ। माने यहाँ पर आचार्य भगवान जयसेन की टीका में ये दो गाथाएं। अभी तक अपना विषय चल रहा था कि व्यवहार के बिना परमार्थ समझ में नहीं आता और व्यवहार परमार्थ का ही प्रतिपादक है। व्यवहार परमार्थ को ही दिखाता है। तब शिष्य ने अब प्रश्न किया है 11वीं का, तानिका का कहकर विराम देता हूं। प्रश्न किया है कुता व्यवहार नयो नानु सर्तव्या इति चेत। संस्कृत है वहां। जब इतना अच्छा व्यवहार है तो व्यवहार का ही अनुसरण कहा ना करें। जब परमार्थ का प्रतिपादक है, कल तो नवीन जी आया ना, और परमार्थ को ही दिखाता है, तो फिर महाराज आप व्यवहार को ये क्यों कहते हो? हैं? प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। पहले आप ये क्या कह आए थे 6ठी और 7वीं गाथा में। किंतु यदि वह परमार्थ को कहने वाला है, क्या कह रहे हैं, यदि वो परमार्थ को ही कहता है, परमार्थ ही दिखाता है, तो फिर ऐसे व्यवहार को अंगीकार क्यों ना किया जाए? आप दो बातें क्यों कहते हो? एक और तो कह रहे हो कि व्यवहार में अटको मती, अंगीकार मत करो। दूसरी ओर आपने ही कह दिया 3 गाथा में कि वो परमार्थ को दिखाने वाला है, तो फिर हम वह अंगीकार क्यों ना करें, उसका आश्रय क्यों ना करें, उसमें ही मगन काहे ना रहें? मगन कह रहे हैं यहाँ, अंगीकार करने को यथा पद्मी नहीं कह रहे, उसी में मग्न, फिर क्यों ना रहें? ऐसा क्यों कहते हो आप? तब महाराज कहेंगे, जो हिंदी टीका हिंदी गाथा पढ़ते हैं, व्यवहारे नभूतार तो दर्शित सो दिन भूतार तो है भूतार्ते आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए। गुरुदेव को ये प्राण लगती थी। जैन शासन की प्राण है ये गाथा, ऐसा बोलते हैं। और अभी मैं इसका प्रवचन पढ़ रहा था, लगभग 70-80 पेज का प्रवचन है। 70-80 पेज का प्रवचन है नवीन जी। इतनी गंभीर, इतनी गहरी गाथा है। अब उसको अपन संक्षिप्त करके आपको बीच में लेंगे। व्यवहारो अभूदत्तो भूदत्तो देशिदो दुसुद्धनया, मूल गाथा, सुद्धनयो भूदत्ते मत्सदो खलो सम्मादिट्टि अवधि जीवा। जो मोक्ष मार्ग का मूल है, जिसके बिना मोक्ष महल खड़ा नहीं होता है, जिसको एक बार प्राप्त कर लिया तो भव का किनारा आ जाता है, ऐसा सम्यक दर्शन होता है।
सम्यक दृष्टि अवधि जीवो, उन जीवों को सम्यक दर्शन होगा। वो जीव सम्यक दर्शन लेंगे, आत्मा के दर्शन करेंगे। भी आत्मा दर्शन की बात चल रही थी ना, वो सम्यक दर्शन को देने वाला है। कौन है? व्यवहार ने या भूतार्थ है, वो शुद्ध ने भूतार्थ है। ऐसा ऋषिश्वरों ने कहा। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, किसका? हाँ, भूतार्थ क्या चीज है? अभी तो ये अर्थ चलना है पूरा। ये 8 नयों में भूतार्थ एक ही है, शुद्ध ने, परम पारनामिक भाव, वो उसका। जो जीव शुद्ध न भूतार्थ का आश्रय लेता है, भाई भूतार्थ का आश्रय लेने का अर्थ है, भूतार्थ ने निश्चय ने जिस शुद्धात्मा को बताया भाई मैं हूं, ऐसा मानता है, जानता है, उसमें मगन होता है। भूतार्थ का आश्रय लेता है भाई जीव, निश्चय सम्यक दृष्टि है, वास्तव में सम्यक दृष्टि है। एक कथन अपना आगे आएगा। ओम नमस्ते। गंगाए वितरागे वाणी अविछिन्न हानि जामे अति विमल लगा दे ज्ञान पानी।